हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के टेस्ट सीरीज में स्वागत करता हूं और करेंगे स्टार्ट राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन। निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? ऑप्शन आपके सामने बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर या फिर नाथद्वारा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के कौन से नगर में सर्वाधिक बनाए थे? सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने अलवर से ली, किशनगढ़ से ली, बूंदी से ली, नाथद्वारा से ली। तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं बूंदी से ली, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्र शैली अपनी चरम सीमा पर थी? ऑप्शन आपके सामने राजा प्रताप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह या फिर राजा नागरीदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो मंडावा है, ये मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? और ऑप्शन आपके सामने झील के कारण, मंदिरों के कारण, भित्ति चित्रों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो मंडावा प्रसिद्ध है ये भित्ति चित्रों के लिए, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का जो आरंभिक मुख्य केंद्र था, ये मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, बूंदी, बीकानेर या फिर जैसलमेर। सही आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य जो विषय है, ये मुख्य विषय कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण श्री कृष्ण लीला, ऑप्शन ए आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैसलमेर की, शेखावटी की, उदयपुर की या फिर बीकानेर की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा शेखावटी की जो हवेलियां है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयां कलाकृतियों में बने चित्र कहाँ पर उकेरे जाते थे? ये किससे संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने महाभारत से, रामायण से, राजपूतों के जीवन से या फिर भगवान कृष्ण के जीवन से। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, मेवाड़ में रागमाला, रसिकप्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? और ऑप्शन आपके सामने महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या फिर महाराणा करण सिंह। आपका साथियों जो सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु मुख्य विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो अलवर, बूंदी, मेवाड़ या फिर मारवाड़। साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से नहीं जुड़ा हुआ है? और ऑप्शन आपके सामने नानक राम, साहद मोहम्मद, जय किशन मथेरन, अब्बू हमीद। तो बीकानेर चित्र शैली से नहीं जुड़ा हुआ कौन सा चित्रकार है? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा नानक राम, ऑप्शन ए आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने साहिब राम, वीर जी, मीरबख्शी या फिर पुंडरिक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये वीर जी, बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बूंदी शैली, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक एक आलेख पद्धति है जिसको किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका फड़ मांडना आरआईएस पद्धति या फिर सांची चित्रण। तो राइट आंसर आपका आरआईएस हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, सीताराम, बदन बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सामने बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली या फिर नाथद्वारा शैली। आपका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न था? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, अलवर या फिर मेवाड़। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कोटा बूंदी, ए ऑप्शन आपका सही है।
और आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्रकला ढोला मारू कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर शैली से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र राजमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो बड़ौदा के अजायब घर में, उदयपुर के अजायब घर में, जोधपुर के अजायब घर में या फिर दिल्ली के अजायब घर में? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अजायब घर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस चित्र शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन आपके सामने मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या फिर नाथद्वारा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, ये जो रामा नाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? जयपुर शैली, अलवर, मेवाड़ या फिर जोधपुर शैली? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली, डी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने, तो नागरीदास, बी ऑप्शन आपका राइट है। चावड़ शैली में प्रसिद्ध चित्र नसूरुद्दीन ने रागमाला का जो चित्रण किस शासन के संरक्षण में किया था? ऑप्शन आपके सामने, जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, करण सिंह या फिर महाराणा प्रताप? साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम, बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे उसको किस नाम से जाना जाता है? सूरत खाना? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे, बक्साराम, छोटेलाल और जमुना दास व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सामने, मारवाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली या फिर झालावाड़ शैली? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर शैली, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की किस चित्र शैली कला की विशेषता है? तो किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली? तो सही आंसर मेरे हिसाब से डी आंसर हो जाएगा, बीकानेर शैली। और आगे बढ़ेंगे, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाल्लू राजपूताना की कौन सी शैली से संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा, किशनगढ़, बूंदी या फिर जालोर? तो राइट आंसर आपका कोटा शैली, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास था, तो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में राजपूत चित्रकला परंपरा ने मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की है? और ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। कथा, संगीत एवं नृत्य में, काव्य पुराण एवं दंत कथा में, प्रकृति, चांदनी, देवदत्तों में? तो सही आंसर आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुमा जीवन चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़ शैली, आमेर, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली? सही आंसर आपका हो जाएगा आमेर, जयपुर शैली, बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसी के साथ में साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा निहाल चंद, ऑप्शन डी आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली या फिर किशनगढ़ शैली? तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? ऑप्शन आपके सामने, माधो सिंह जी, राजा राम सिंह, उमेद सिंह जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव उमेद सिंह जी, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, चावल शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? और ऑप्शन है अमर सिंह द्वितीय, प्रताप, राणा, ये सांगा या राज सिंह? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा या प्रताप के शासनकाल में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? और ऑप्शन आपके सामने, दरबारी दृश्य, शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई के दृश्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिकार के दृश्य है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे चलते हैं, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है? तो किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर बूंदी शैली? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये राइट आंसर बूंदी शैली होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? और ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो डॉक्टर जगत नारायण, ए ऑप्शन आपका सही है। छोटेलाल, जमनादास, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। रिपीट क्वेश्चन है, तो अलवर शैली से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अजमेर लघु चित्र शैली को समर्थ करने वाले चित्रकारों ने एक स्त्री का चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? साहिबा, सारिन, तारिणी या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा साहिबा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं, जयपुर राज्य के कारखाने जहाँ कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे उसको सूरत काना कहते थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। पिछवाइयां चित्र शैली का जो मुख्य विषय ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने, परिणय प्रसंग, श्री कृष्ण लीला, युद्ध या फिर सभी? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पिछवाइयां किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा चित्र शैली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकियां सर्वाधिक देखने को मिलती है? ऑप्शन आपके सामने, शेखावटी, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा बूंदी? तो भित्ति चित्रों की जो झांकियां सर्वाधिक मिलती है शेखावटी में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? तो साहिब राम जी का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? ऑप्शन है जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली या फिर मेवाड़ शैली? तो आपका जो साथियों सही आंसर हो जाएगा ये जयपुर शैली से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं, नूर मोहम्मद राजपूतानी के कौन से राज्य का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन आपके सामने, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा? तो आप इसका राइट आंसर करेंगे बीकानेर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? कासिम, ये साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेवाड़ शैली से संबंधित कौन से चित्रकार थे? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो साहिबुद्दीन, बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, पोथीखाना संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर या फिर जयपुर? तो पोथीखाना संग्रहालय राजस्थान में जयपुर में स्थित है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेहरे के दाग डिस्प्ले या प्रदर्शित किए जाते हैं? जयपुर शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़िए, राजस्थान में मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है कि मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बड़ी ठनी के चित्र के लिए या फिर मांडना के लिए या फिर शिकार के चित्रों के लिए या फिर भित्ति चित्रों के लिए? तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? श्रृंगार में भक्ति का सुंदर समन्वय, विषय वस्तु की विविधता, प्रकृति का बहुमुखी चित्रण और लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में किस राजपूत चित्र शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो शिकार से संबंधित जो चित्र शैली है ये कोटा शैली, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजपूत चित्रकला की कौन सी चित्र शैली से संबंधित निहाल चंद का था? तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर सभी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में बूंदी में गढ़ पैलेस में चित्रकला का जो निर्माण था ये किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने, महाराव उमेद सिंह जी, महाराजा सूरत सिंह जी, राव सुजैन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये महाराव उमेद सिंह जी, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ेंगे, नाथ द्वारा शैली में पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या क्या कहा जाता है? तो रसमाला, बड़ी ठनी, पिछवाइयां या फिर लहरिया?
आपका सही आंसर हो जाएगा पिछवाइयाँ, ऑप्शन सी आपका राइट है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की कौन सी चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर बीकानेर शैली? तो साथियों, वर्षा में नाचते हुए मोर का जो दृश्य है ये कौन सी शैली से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली की विशेषता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली? तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं। चित्रांकन की उनियारी शैली को किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर ढूंढाड़ शैली? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ शैली, डी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मोहम्मद शाह और साहिब राम कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं या जिसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो अलवर शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली या फिर बूंदी शैली? तो ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर शैली। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पिछवाया चित्रांकन की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपका हो जाएगा रासलीला, सी ऑप्शन आपका राइट है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है? और ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो पंचतंत्र चित्रांकन का जो मुख्य विषय है ये किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ शैली, ए ऑप्शन आपका राइट है। भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति कहां से ली गई थी? ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ए ऑप्शन आपका राइट है। साथियों आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में जो चेजारे होते हैं, चेजारे किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है, रंग भरने की एक वस्तु होती है उसको चेजारी कहते हैं। एक चित्र विशेष को चेजारे कहते हैं। भवन निर्माण करने वाले एक शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है? और ऑप्शन है बूंदी शैली, अलवर शैली, मारवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा कि राजस्थान में कौन सी चित्र शैली है जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है? तो किशनगढ़ शैली, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे। प्रलवन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकी बोहेम, पतली उधर और नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह आकृति कहाँ की है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, बूंदी स्कूल पेंटिंग की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चित्रकला की जो मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? और ऑप्शन है आपके सामने, शेखावटी शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली? सही आंसर क्या होगा आपका? मेवाड़ शैली हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? विषय वस्तु की विविधता, स्त्री सुंदरता और आदर्श हिंदू जीवन परंपराएं में वीरता का समावेश और चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनंत कुमार स्वामी, बी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा, बैराट, गणेशपुर या फिर आहड़? आपका जो सही आंसर हो जाएगा बैराट, और सी ऑप्शन, ये सॉरी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विशेषता जयपुर शैली चित्रकला की नहीं है? लघु चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्रण या शैल चित्रण? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे। शेखावटी क्षेत्र सिक्कर चूरू झुंझुनू राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? हस्तकलाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए या फिर महलों के लिए?
तो राइट आंसर आपका भित्ति चित्रों के लिए सी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में भित्ति चित्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये तो शेखावटी क्षेत्र में, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। और आगे करेंगे, भारत सरकार द्वारा 1933 में राजस्थानी चित्र शैली की किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन है आपके सामने, राग रागिनी, पिछवाइयां, बड़ी ठनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ठनी, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रहा है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली या फिर जयपुर शैली? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बूंदी शैली, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर जैसलमेर शैली? तो मूमल जैसलमेर शैली आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले जो लोक देवी का चित्र है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सांझी या फिर भराड़ी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको भराड़ी कहते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में किस महाराणा शासन काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था? तो ऑप्शन आप बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? राजा राज सिंह, ये महाराणा जगत सिंह, राणा जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राणा जय सिंह होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते, बादाम से आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? ऑप्शन है कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली, डी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण आदि से किस चित्रकला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? और ऑप्शन आपके सामने है, शैली, मुगल चित्रकला शैली, अरबी चित्रकला शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राजपूती चित्र शैली, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य में किस कला केंद्र की स्थापना की गई है? सरस्वती कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, महारानी कला केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? जवाहर कला केंद्र, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है परमार काल में, राठौड़ के शासनकाल में, गुर्जर प्रतिहार काल में या फिर चौहान काल में? तो महामारू शैली का प्रचलन को किसके काल में हुआ था? आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार काल में, सी ऑप्शन आपका राइट है। आदमकद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है? शैली, कोटा शैली या फिर बूंदी शैली? तो आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जयपुर शैली की विशेषता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की कौन सी शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या फिर जैसलमेर शैली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल कला का रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में किसके शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बने हैं? बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन है भाव सिंह, महाराजा उमेद सिंह, सुरजन सिंह या फिर सभी? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये महाराजा उमेद सिंह, बी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं, किस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है? मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली या फिर बूंदी शैली? तो पशु पक्षियों की शैली कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बूंदी शैली, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, किशनगढ़ शैली का जो समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? अनूप सिंह, जसवंत सिंह, सावंत सिंह या फिर सभी? तो किशनगढ़ जो शैली थी इसका जो समृद्ध काल, विकास करने का जो काल था, ये किसके शासनकाल को माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सावंत सिंह, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे बढ़े, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, राजा प्रताप सिंह, राव सुरजन सिंह या फिर महाराजा अनूप सिंह? तो निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे?
आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा ये सावंत सिंह हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ेंगे चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? ऑप्शन है केला का वृक्ष, आम, पीपल या फिर सम्मी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केला। ए ऑप्शन आपका सही है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कमल से भरे सरोवर किस क्षेत्र से ली गई विषय वस्तु है? जयपुर से ली, किशनगढ़ से ली या फिर जोधपुर से ली या बीकानेर से ली? तो कमल से भरे सरोवर ये विशेषता है किशनगढ़ से ली गई। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपके ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, कलीला, दमना ये सब क्या है? तो मेवाड़ से ली गई कहानी के दो पात्रों के नाम। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन आपका राणा जयसिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर करेंगे ये महाराणा जगत सिंह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर हाड़ौती शैली? आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली और ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर चित्र शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? मोती के आभूषण बीकानेर शैली में अत्यधिक अंकित किए गए थे और इस शैली में आकाश को सुनहरे छत्तों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है। और बीकानेर शैली में रेखाओं की गंत्यात्मक कोमलांकन तथा बारीकी रेखांकन विशेष हुआ है या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़े, मारवाड़ शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मारवाड़ शैली में प्रधान विषय प्रेमाख्यान रहा, यह भी सही है। और डी ऑप्शन आपका, महाराजा मानसिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्सव को पहुंचाया व नाथों से संबंधित बहुसंख्य चित्र बने, ये भी सही है। और मारवाड़ शैली के चित्रों में लाल व पीले रंगों का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। आगे बढ़ेंगे, कपड़े पर चित्र बनाकर किसी घटना या कक्षा का जो प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है उसको बाती कहते हैं, साझी, फड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको फड़ कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के लोक जीवन में पथ रक्षक रूप में पूजा जाने वाला स्थल जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? पथवारी, पथगोदना, पिछवाइयां या फिर देवरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पथवारी कहते हैं उसको। तो ए ऑप्शन आपका सही है। और साथियों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में मंदिरों में देवी देवता की मूर्तियों की पृष्ठभूमि से सजा जो बड़ी आकार का पर्दा पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? मांडना, भराड़ी, पिछवाइयां या फिर सभी? तो उसको पिछवाइयां कहते हैं, सी। और आगे बढ़ेंगे, मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये जैसलमेर शैली का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और आगे करेंगे, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली या मेवाड़ शैली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़ शैली। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और अगला इसमें, झीलों में जल क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख, सार्स, नौकाएं, केले के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बीकानेर शैली? तो सही आंसर आपका किशनगढ़ शैली हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। बढ़ते हैं आगे, साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे और लाइक करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से, प्ले स्टोर से आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें 10,200 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है विशेषकर राजस्थान पुलिस के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें जीके नगरी ऐप। जय हिंद, जय भारत।